बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं वाइट मटन बिरयानी। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पे रखेंगे और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल की इतनी मिकदार डालेंगे जिसमें हम अपना प्याज भी ब्राउन कर कर बाहर निकाल लें और हम अपना मटन भी फ्राई कर सकें। हम सबसे पहले एक बड़ा प्याज लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। हम प्याज को हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का प्याज चाहिए। जैसे ही प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, हम इसको अपनी प्लेट में निकाल कर टिश्यू पे रख देंगे एक साइड पे। अब हम उसी कुकिंग ऑयल के अंदर अपना मटन भी फ्राई करेंगे जो कि तकरीबन 1 kg होगा। अब हम इसके अंदर अपना मटन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना शुरू करेंगे यहाँ तक कि उसके ऊपर कलर आ जाए। जैसे ही हमारे मटन के ऊपर कलर आ जाएगा, हम उसको भी एक तरफ निकाल कर रख देंगे। अब हम एक देचकी लेंगे, उस देचकी के अंदर हम पानी डालेंगे और उसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक को डालने के बाद हम इसके अंदर तेज़पात भी डालेंगे जो कि हमारे चावलों को अच्छी सी खुशबू देगा। तेज़पात को डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे। खड़ा गरम मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल डालेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देंगे। ये लेमन जूस हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारे चावलों का कलर वाइट ही रहे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर चावलों को शामिल कर देंगे और हम इसको कुक करना शुरू करेंगे। हम चावलों को 100% कुक नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ 80% कुक करेंगे। जैसे ही हमारे चावल 80% कुक हो जाएंगे, हम इसको अलहदा कर लेंगे पानी से। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे जो कि हमारे खाने को मज़े का जायका देंगी। अब हम एक जग लेंगे, उसके अंदर हम अदरक शामिल करेंगे। अदरक को शामिल करने के बाद हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे जो आधी प्याली है। अब इसमें तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसके अंदर सौंफ 1 चम्मच खाने का डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें बड़ी इलायची का दाना शामिल करेंगे और गरम मसाले में से सिर्फ दालचीनी, छोटी इलायची और जावित्री भी शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने जो मटन फ्राई किया था उसको एक बर्तन में डालेंगे और जो हमने बैटर तैयार किया है वो उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर वाइट पेपर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। वाइट पेपर को डालने के बाद हम इसमें पुलाव मसाला 1 खाने का चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही गरम मसाला 1 खाने का चम्मच मिक्स पिसा हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। नमक को डालने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो होगा लेमन जूस। लेमन जूस को डालने के बाद हम इसके अंदर दही डाल देंगे और इस अमेज़े को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा मटन मैरिनेट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे वो होगा पुदीना। पुदीना को हम बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ पुदीना भी शामिल कर देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम तकरीबन 1 प्याली घी की शामिल करेंगे। जैसे ही घी शामिल हो जाएगा, हम इसके अंदर तेज़पात भी डालेंगे। आप इसको घी के अलावा कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। हम इसके अंदर गरम मसाला भी खड़ा ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करना शुरू करेंगे ताकि इसका अरोमा हमारे घी में आ जाए और हमारे चावल काफ़ी खुशबूदार बने। अब हम इसके अंदर हल्का सा फ्राई करने के बाद प्याज को शामिल करेंगे। प्याज को डालने के बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे, लेकिन हम प्याज के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इसको ब्राउन करने की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन होगा। हमने जो मटन मैरिनेट कर कर रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको पहले तेज़ आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही हमारा मटन हल्का सा भूनना शुरू हो जाएगा, तब हम इसके अंदर सॉल्ट को मज़ीद ऐड करेंगे। हम इस स्टेज के ऊपर सॉल्ट को चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और हम इसको गलने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा मटन गलना शुरू हो जाएगा, हम इसको बीच में चेक करते रहेंगे। हमारा मटन गल जाएगा, तब हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे जो बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च होगी।
जैसे ही सब्ज़ मिर्च को हम इसके अंदर डालेंगे, हम इसकी भुनाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी चावलों में तय लगानी है। अब हम अपने मटन में से थोड़ा सा घी लेंगे और इसको पैंदे में डाल लेंगे देचकी के। अब उसमें सबसे पहले हम चावलों की तय लगाएंगे। चावलों को हम अच्छी तरह से उस देचकी की तय में फैला लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने मटन तैयार किया है वो इसके ऊपर फैला देंगे। जैसे ही हमारा मटन इसके ऊपर अच्छी तरह से फैल जाएगा तो हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। हम मटन को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ जगह पे डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर पुदीना और धनिया डालेंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर जो चीज़ शामिल करेंगे वो दोबारा से चावल होंगे, क्योंकि हम दूसरी तय को भी इसी तरह से रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम चावलों को सेट करेंगे। चावलों को सेट करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से मटन का तैयार किया हुआ सालन डाल देंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी तय भी तैयार हो जाएगी। हम इसके ऊपर उसी तरीके से ऑनियन भी डालेंगे और पुदीना और सब्ज़ धनिया भी डालेंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऑनियन भी शामिल कर देंगे। देखें हमारी दूसरी तय भी रेडी हो गई है। अब हमने जो बचे हुए चावल हैं वो भी उसके ऊपर डाल देने हैं। जैसे ही हमारे चावल इसके ऊपर अच्छी तरह से फैल जाएंगे तब हम इसके ऊपर दोबारा से जो ऑनियन बचा है उसको डालेंगे, पुदीना और धनिया डालेंगे। पुदीना और धनिया डालने के बाद आखिर में हम इसके अंदर अरके गुलाब में ख्योड़ा शामिल कर कर डाल देंगे और उसको मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो हमारी खुशबूदार वाइट मटन बिरयानी रेडी हो गई। हम इसे किसी स्पून के साथ आपस में मिक्स कर लेंगे। देखें इसका कलर वाइट का वाइट है, लेकिन यह बहुत मज़ेदार बिरयानी रेडी हुई है जो आपके मेहमानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।